हाय एवरीवन, मैं आज बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे इफ़ेक्टिव नोट्स बनाएं ताकि आपको लास्ट मिनट में कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट मिनट में आप बहुत जल्दी सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ कर सको और एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लास्ट मिनट में सब सोचने लग जाते हैं अरे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और हमारे पास इतना सारा नोट्स होता है कि कुछ समझ में नहीं आता और फिर प्रेशर होने लगता है दिमाग में, तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए पहले नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बताऊँगी कि आज नोट्स कैसे बनाने हैं कि आप लोगों को लास्ट मिनट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो देखते हैं नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए मैं ये कुछ नहीं बोलने वाली हूँ कि कलाकारी करो। कलाकारी करना सबको आता है, वो उनका अपना इंटरेस्ट होता है कलाकारी करने में। मैं बस इतना बताऊँगी कि नोट्स कैसे बनाना है और क्या करना है। नोट्स हम लोग जनरली कॉपी में बनाते हैं और उसे रटना लगते हैं, लेकिन आपको नोट्स इस तरह बनाना है ताकि आपको देखने में मज़ा आए, पढ़ने में मज़ा आए और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पे अपने खुद के नोट्स शेयर किया है। मैंने यहाँ केमिकल बॉन्डिंग पे नोट्स बनाया है, जो कि मैं अपने एग्ज़ाम के टाइम पे लास्ट में रिविज़न करती हूँ, और इसके अलावा मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इसे देख लेती हूँ और काम हो जाता है। नो बुक, नो कुछ, नो स्टिकी नोट्स वगैरह। स्टिकी नोट्स आप लोग लगा सकते हैं, बट नोट्स है तो क्या दिक्कत है। इसलिए सबसे पहले मैं मेन पॉइंट्स जो मुझे याद नहीं रहता है, अब जो मुझे अच्छे से याद है वो तो मैं बिल्कुल नहीं लिखती, और उसके लिए मैं ये डायरी का इस्तेमाल करती हूँ। डायरी आपको पुराना नया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग एक डायरी लो या फिर एक पेज पे भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉपी पे लिखा हुआ तो लिखा ही रह जाता है, हम लोग पढ़ते ही नहीं है। कॉपी थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन डायरी आपके पास बहुत समय तक रहेगा। डायरी आप लोगों के पास बहुत समय तक रह सकता है। इसमें आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स है। ये बहुत लंबा चैप्टर है, बट मैंने इसे कंप्रेस करके इतना छोटा बना दिया और इतना अच्छा लिखा है कि मुझे कुछ रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही पड़ती है। कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, कोई नोट्स नहीं, मैं बस अपना ये डायरी लिखा के पढ़ लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है। इसमें देखो मैंने केमिकल बॉन्डिंग इस तरह से एक अलग पॉइंट में और उसका एक छोटा सा डेफिनेशन, ताकि मुझे लास्ट मिनट में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है देन केमिकल कॉम्बिनेशन, इनर्ट गैस, इस तरह के देख रहे हो। मैंने सारे चैप्टर के इस तरह के नोट्स बनाए हैं ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ टोटल पॉइंट्स लिखा है। और एक बात और है कि आप लोग को इसमें एक चीज़ और करना है कि जब आप लोग नोट्स बनाते हो तो उसके बाद कम से कम 2 पेज जरूर छोड़ो, क्योंकि जब आप उस चैप्टर के क्वेश्चन करते हो तो भी ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट मिलते हैं जो कि आपको लगता है कि मैंने नहीं लिखा है, तो उसे फिर से आप जब इस तरह देखो, मैंने एक पेज भी छोड़ा हुआ है, इस यहाँ पे मैं उस नोट्स को लिख सकती हूँ। एंड आगे मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक पेज छोड़ दो, और अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसे ज़रूर लिखो। एंड उसे लिखने के बाद आपका नोट्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है कि आप लोग को लास्ट में कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी नोट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम बस अपना डायरी निकालना है, उसको देखना है और आपका चैप्टर कंप्लीट। आप और अपने नोट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं कि अपना लिखा हुआ जल्दी याद भी होता है और जल्दी समझ में भी आता है। और नोट्स बनाओगे तो समझ कर ही बनाओगे ना, ऐसे कुछ भी तो नहीं लिखोगे। इसलिए आप लोग को इस तरह डायरी बनानी है। सारे चैप्टर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सबको आपको जिसको बनाना है, जो भी आपको हार्ड लगता है, टफ लगता है, उसमें सारे पॉइंट्स को लिखो। कहीं से भी आपको नोट्स मिलता है वो लिखो। आपको अगर कोचिंग में सर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती है, उनके पढ़ाने के बाद घर पे आके खुद से पढ़ो। एंड आपको उसमें अपनी डायरी में लिखना है। आप बुक पढ़ते हो तो बुक में से भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो उसको भी नोटबुक या फिर नोटबुक डायरी में आपको ज़रूर नोट करना है। एंड जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो क्वेश्चन में भी बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे मिलते हैं जो आप लोगों ने नोट्स में आपको लगता है नहीं लिखा है, तो उसे भी नोट्स करो। एंड इस तरह आप लोग का नोट्स बहुत अच्छे से बनेगा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग डायरी की जगह फाइल भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप एक एक पेज पे लिख के उसे अपने फाइल में बना सकते हो। फिजिक्स की अलग फाइल, केमिस्ट्री की अलग फाइल, इस तरह कर। तो इस तरह से आप लोग अपने इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छे वाले नोट्स बना सकते हो ताकि आप लोगों को लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नोट्स कैसे बनाना है, इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है। मैंने यहाँ अपने नोट्स का सैम्पल भी दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलो आज बस इतना ही। थैंक यू। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना।